हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी पार्टनर पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी आपके पर्सन पार्टनर जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, सोचना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, जिनके बारे में भी कि रिलेशन में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्या रीजन है कि क्यों ऐसे व्यक्ति से मिले थे, क्या है, तो देखते हैं कि इस पर्सन के माइंड में भी आपके लिए क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए, पॉजिटिव हो जाइए। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है ना। और सारे लोग यहाँ पे आए हैं, एक जर्नी है, लाइफ एक जर्नी है। पता नहीं क्यों आज ऐसा आ रहा है कि मैं बोलूँ, लाइफ एक जर्नी है, सबका तय होता है कौन रहेगा, कहाँ तक रहेंगे, वहाँ तक। जब तक आपके लिए वो व्यक्ति अच्छे हैं तब तक हैं। जब लगेगा कि वो व्यक्ति आपके लिए अच्छे नहीं है तो परमात्मा डिवाइन यूनिवर्स आपको उनसे दूर कर देगी, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती न पद मांगिए। हो सकता है आप अपनी मुसीबत को ही मांग रहे हो, तो परमात्मा से जब कभी भी कुछ मांगे, मैनिफेस्ट करें, सोच समझ के करें। ऐसा आ रहा है मुझे, ज़बरदस्ती वाला कोई चीज़ किसी से ना करें, वरना आपके लिए वो हार्म होगा। तो जो चीज़ आया मैंने बोल दी। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होकर गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। हो सकता है पूरा मैच करे, हो सकता है कुछ अंश मैच करे। तो जो अंश मैच नहीं कर रहा है वो किसी और के लिए होगा। कलेक्टिव्स हैं, अगर आप कलेक्टिव्स बन चुके हैं, अपने चैनल से जुड़ गए हैं, तो अपने रीडिंग को एंजॉय कीजिए, और जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़िए। तो यहाँ पे जो है देखेंगे, अभी तो हम सफल ही कर रहे हैं। तो बताइए परमात्मा, यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के क्या कुछ थॉट है, क्या कुछ सोच है। चलो आ गया है तो ले लेंगे। क्या कुछ थॉट है, क्या कुछ सोच है व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ चाह रहे हैं, क्या कुछ इंटेंशन है, क्या कुछ है, प्लीज़ बताएं। तो व्यूवर्स के लिए अच्छे हैं, कैसे हैं। हम्म मैंने तो सादा सीधा ही पकड़ी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके। गुड। व्हील ऑफ फॉर्चून, द हैंगमैन, द स्टार एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। और दे दीजिए मुझे एक दो कार्ड। ओके, रिवर्स क्यों आया भाई? एक और, अच्छा यहाँ पे है, अभी और भी एक है। चलो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक से ज़्यादा फीमेल आपके लाइफ में हो सकती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे चीज़ें बिगड़ी है। और यहाँ पे ये जो जो भी पर्सन को आप देख रहे हैं, जिनके बारे में भी, जिनकी भी एनर्जी, जिनके बारे में कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, तो इस वक्त आपके साथ उनका प्यार वाला कनेक्शन नहीं है, ठीक है। कुछ हेट्रेड नेचर है आपके लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग। तो कुछ हेट्रेड नेचर है, आज के लाइफ में कोई प्यार नहीं है, और हेट्रेड नेचर है, जिसकी वजह से आपको पता चला है कि आपको वो धोखा दिए हैं, और आप काफ़ी नाराज़ हैं। और आपके पास यूनिवर्स जो है आपको कहीं ना कहीं ये अंधेरे में लटकाना भटकाना चाहते थे, और थर्ड पार्टी के साथ इंजॉय करना चाहते थे। थर्ड पार्टी को आपके लाइफ में, अपने लाइफ में ला के आपको ऐसे ही लटका के रखना चाहते थे। तो यहाँ पे जो है चीज़ों को स्टक करके रखना चाहते थे। जब कभी भी व्हील ऑफ फॉर्चून, जब कभी भी आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करो तो आप हैंग हो जाओ, चीज़ें आपका बिगड़ जाए। किसी भी तरह का स्पेल वर्क से, एनर्जी से, किसी भी तरह का जो चाहे हैं, आपने भी यहाँ जी जान लगा दी है। आपने जो यहाँ पे ना राख, मर जाएंगे तो मर जाएंगे लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ एक से ज़्यादा एनर्जी का यहाँ पे है। और इस वक्त जो है ये जो है बहुत शॉर्ट फंडा अपनाते थे, बहुत शॉर्ट चीज़ों को, जहाँ से इनको प्रॉफिट होता था वहाँ के हो जाते थे। अगर आप इनको जान भी दे देंगे तो ये आपके सगे नहीं रहेंगे। जहां इनको प्रॉफिट लगेगा ये उधर के हो जाएंगे। आपके प्रति लॉयल नहीं थे, बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे। आपने अपना समय बर्बाद किया है इनके साथ, आपको पता चला है। आप काफ़ी, आपको दुख हुआ है, आपको थर्ड पार्टी के बीच में ले गए। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, कितना भी पार्टी हो सकता है। 10 एंड 10 एक कार्मा का जो आपका जो फेस है वो आपने पूरा किया है। अब हम यहाँ पे आप आ गए तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अब ये है वो व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो सारे जो साइन है यहाँ पे, बट एरीज, लियो, सेजिटेरियस
एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकन, तो 12 के 12 जो है यहाँ पे जोडिएक साइन आ चुका है। अब जो आप इनसे निकले हैं, तब तक आप अच्छे थे जब रो रहे थे, जब आप इनके पीछे पीछे घूमते थे, जब वो ये बोले आप मानते थे। जैसे आपने इनको छोड़ के अपने ऊपर ध्यान दिए हैं, आपको पता चला है कि इनके पास जाना टाइम वेस्ट करना, और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ये बंदा बंदी जिंदगी में नहीं सुधरेंगे, अपने टॉक्सिक नेचर को, अपने चीज़ों को नहीं सुधारेंगे। आपने जो अपने ऊपर काम करना शुरू किया, आपको भी पता चला कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, क्या कुछ कर सकते हैं आप। जो अपनी एनर्जी इनको देते रहते थे, आपने अपनी एनर्जी देना बंद किए हैं। अब आप जो है एक अब बेहतर स्थिति में आ रहे हैं, पहले से बेहतर स्थिति में आ रहे हैं। जो आपको एक दर्द था, आप दर्द से हील हो रहे हैं अंदर। आप जो है मेहनत आपको लगी है, काफ़ी लगी है, चीज़ें बिगड़ी है। जब आपने किसी चीज़ को, इस एक सर्कल को जब आप रोकना चाहे हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन आप निकले हैं। हो सकता है जब सर्कल को आप रोकना चाह रहे थे, ऊपर से नीचे आ गए हो, थोड़ा सा आपका ग्राफ नीचे हुआ हो, लेकिन आप हार नहीं माने हैं। आप जो है चलो नीचे आ गए, कोई बात नहीं, नुकसान हुआ कोई बात नहीं, लेकिन तुमको अपने लाइफ से निकाल के फेंकेंगे, ठीक है। अब हम पता चल गया कि टॉक्सिक पर्सन है, तो अब आप उनके साथ नहीं रहेंगे। ये चीज़ें जो हैं, जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू किए हैं तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है। अब आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं, अब वो हैंग हो गए हैं। अब जो है उनको समझ में नहीं आ रही है कि भाई इतना रातों रात आप चेंज कैसे हो गए हैं। उनको डिस्टर्ब कर रही है, परेशान हो रहे हैं। 360 डिग्री के एंगल में आप कैसे चेंज हो गए, आपकी थॉट चेंज हो गई। कहाँ आप उनके पीछे पीछे भागते रहते थे, कहाँ आप उनके लिए सारा काम करते रहते थे, कहाँ देखिए करते रहते थे। देखिए खुद आ रहा है, जस्टिस आपके लाइफ में आ चुका है। जस्टिस आने से क्या हुआ है, आप उन्नति तरक्की ग्रोथ में जा रहे हैं। और आपके पर्सन जो है क्या ही बोले, उनके लिए गटर का दरवाजा खुल चुका है। जो लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन थे, किसी भी बड़े कार्मिक को फेस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कोई रीजन था, जो बंदा बंदी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जान से भी मारने की कोशिश कर रहे थे, उनका जो है मतलब ऐसे लग रहा है उनका दरवाज़ा जो है खुल चुका है। जो लोग आपको इस हाल में पहुंचा दिए थे, इस हाल में पहुंचा दिए, डेथ यहाँ तक जो लोग आपको पहुंचा दिए थे, जिनको भी ये रेजोनेट करे, हो सकता है सबसे ना करे, क्योंकि हर के पर्सन जो है मारना नहीं चाहेंगे, बट यहाँ पे जिनके भी पर्सन मारना चाहे हैं, डेथ देना चाहे हैं, आपको अपने जानने में उन्होंने मार दिया है। लेकिन परमात्मा आपको मरने नहीं दिए हैं। परमात्मा मर जाएंगे तो यहाँ पे बुराई की जीत हो जाएगी। तो बुराई को परमात्मा कभी मरने नहीं देते हैं, कभी भी नहीं। जितना भी कोशिश कर लो, वो कब्र से भी निकल के आता है, राख से भी आप उठे हैं, खाक से भी उठे हैं, और आप जो है नाराज हैं, भर भर के नाराज है। जस्टिस आया है आपके लाइफ में, तो जो आपने अच्छा कर्मा किए थे उसका फल भी मिलना आपको शुरू हो गया है। आपका सेंस जाग गया, आपका इमोशन के ऊपर आपने कंट्रोल किए हैं। जितने भी लोगों को रेजोनेट करे आप लोग लिखा कीजिए, और परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे किया कीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का है, आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों के लिए मैसेज है। आप मत देखिए कि मैडम देखेगी, मैडम आंसर करेगी, मैडम क्या करेगी। परमात्मा से लेन देन कीजिए, मैडम क्या ही देगी आपको, ठीक है। सब कुछ परमात्मा हमें भी दे रहे हैं, हमारे थ्रू आपको दे रहे हैं। तो परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाइए, डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाइए, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाइए, तो सब आपकी होगी, ठीक है। आपको ये से कलेक्टिव रीडिंग से भी बहुत कुछ पॉजिटिविटी आ जाएगी, हील हो जाएंगे आप। जो मुझे डाउनलोड्स आ रहे हैं मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। जो लोग भी राख से खाक से उठे हैं, एक लास्ट मौका दे के उठे हैं, वो लोग जो है किला को फतह करते हुए, लड़ाई को जीतते हुए, ये जो है एक लड़ाई वाली बात हो गई। गंदे कार्मिक, बहुत ज़्यादा मतलब एक लो वाइब्रेशन और हाई वाइब्रेशनल व्यक्ति, जिनको एडिक्शन था, किसी भी तरह का चीज़ का एडिक्शन था, ये व्यक्ति इस वक्त फंस चुके हैं। यहाँ पे आ रहा है आपका हैंगमैन, यहाँ पे आ रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। ये जो बंदे का बहुत कुछ फंस गया, बंदी का बहुत कुछ फंस गया, जो आपको फंसा के रखना चाहते थे, एडिक्शन था, लटका के अटका के रखना चाहते थे, क्लोजर नहीं देते थे, ऑन ऑफ करते रहते थे, जब मन किया आए, जब मन किया चले जाए। अब स्थिति को चेंज करना चाह रहे हैं, बहुत मेहनत लगा रहे हैं, जैसे आपने बहुत मेहनत लगा के चेंज किए हैं। जो आप पॉजिटिव हो रहे हैं, तो इनको बहुत ही ज़्यादा जो है एक इरिटेटिंग हो रहा है। आपका नाम काम सब खराब करना चाहते थे, लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में विक्ट्री परमात्मा दे रहे हैं आपको, कोई नहीं दे रहा। आपका अच्छा कर्मा का फल मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। बुरा कर्मा का फल था जो ऐसे पर्सन को आप झेल रहे थे, अब आपका अच्छे कर्मा का फल मिलना शुरू हो गया है। अब आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है
कि कोई बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति आपके लाइफ में आ सकता है, आ सकती है। एक्सपीरियंस होल्डर रहेंगे, है ना। न्यू लव, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लाइफ में और रिश्ता ना रहा हो। जो भी व्यक्ति है काफ़ी प्यार कर, देखिए न्यू लव, एस ऑफ कप्स देख रहे हैं, न्यू लव आ रही है आपके लाइफ में। जो लोगों का रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, बिगड़ चुका है, ख़त्म हो चुका है, उनके लाइफ में न्यू लव आ रही है। न्यू लव आने से आपके ओल्ड लव की हालत ख़राब हो रही है। वो जो है बैक करना चाहते हैं, और जो अभी तक एक्शन नहीं ले रहे थे, प्यार नहीं जता रहे थे, दिखा रहे थे, उनको एक डर के साये में जी रहे हैं। देखिए डर के साये में जी रहे हैं। जस्टिस एंड जजमेंट बोथ आर कमिंग हेयर। तो आप इनको जरूर जो है क्लेम करें, है ना। आज विश, अगर आप चाहेंगे तो 10 10 20 यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है आप एकदम से चीज़ें चेंज होती नजर आ रही है। ये जो समय का पहिया है घूम रहा है, आपके फेवर में घूम रहा है। आपको ये मानना है यूनिवर्स तक ये जो ये क्या बोले वाइब्रेशन है पहुंचाना है, इसको क्लेम करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो न्यू लव आ भी जाएगा ना, तो स्टे करेगा, ठीक है। अदरवाइज आएंगे जाएंगे। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको चीज़ों को समझने की शक्ति रखना है, पिछले रिश्ते से उससे पूरा कोड कटिंग करना है, ताकि वो आपके लाइफ में दोबारा से वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी आपका खराब ना कर सके। और जब आप जितना कट कर रहे हैं, आपका पर्सन आपके तरफ आने के लिए तैयार है। यहाँ पे जो है आपकी कैरियर भी बहुत अच्छी, जब चीज़ें सुधरती है ना गाइस, तो सब तरह से सुधरती है। आपकी कैरियर भी अच्छे हो रहे हैं, आप कैरियर ओरिएंटेड पर्सन हो रहे हैं, आप प्यार के पीछे नहीं भाग रहे हैं। कोई एक वैसा व्यक्ति सुधरता हुआ, यहाँ पे थर्ड पार्टी काफ़ी है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, और भी आपके दूसरे तरफ मेल फीमेल जो भी है आपके तरफ अट्रैक्शन हो रहे हैं, आपको लोग आपके तरफ आने लगे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके अंदर इमोशन है, आपको बता नहीं रहे हैं। बहुत आने वाले समय में न्यू लव भी आएगा। और कोई लोग बोल रहे थे मैडम न्यू लव पे एनर्जी बताएंगे। दूसरा चैनल है ना डिवाइन टैरो बाय अनीता, उसमें लेकर आऊंगी। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा 5-10 दिन टाइम दीजिए मुझे, वहां पे आके कर दूंगी, ठीक है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वहां जाके जुड़िए, ताकि आपकी एनर्जी वहां रहेगी। आपकी एनर्जी नहीं रहेगी, मैं रीडिंग करके चली जाऊंगी, पता चलेगा किसी और की फ्रीक्वेंसी पकड़ ली। तो जो लोग भी चाहते हैं आपकी रीडिंग आए, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जुड़े रहे। परमात्मा भी इंटेंशन देखते हैं कि इसको सिर्फ चीजें चाहिए, ये देता नहीं है। आज गिवर नहीं देंगे तो आपकी भी फ्रीक्वेंसी परमात्मा ने देना है, हमने तो परमात्मा से लेना है। तो वो उनको तो सब पता है ना कि किनको देना है किनको नहीं देना है, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, यहाँ भी जुड़िए, वहाँ भी जुड़िए, रीडिंग को लीजिए। तो यहाँ पे आपके लाइफ में जो है कोई और पर्सन जो है मेल फीमेल, यहाँ पे कुछ नहीं है कि मेल आ रहा है, नहीं, मेल फीमेल दोनों ही आ सक रहे हैं आपके लाइफ में। कोई न्यू एनर्जी आपके तरफ में आ रही है, क्योंकि जस्टिस मिल रहा है, जजमेंट आ रहा है। एक अच्छी एनर्जी को आप कैरी करने वाले हैं, एक अच्छे कैरियर को कैरी करने वाले हैं, एक अच्छे हेल्थ को कैरी करने वाले हैं, एक अच्छे वेल्थ को कैरी करने वाले हैं। जब आप इतनी चीज़ों को कैरी करेंगे, इतने चीज़ों को लेके चलेंगे, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे प्यार को आना ही आना है, ठीक है। तो प्यार आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, खूबसूरत प्यार अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ भी एस ऑफ कप्स है। तो जो लोग आपके बारे में नहीं, देखिए खुद ही आ रहा है, देखिए। तो यहाँ पे जो लोग भी हैं काफी जो है, जो लोग आपको दुख दिए थे, कष्ट दिए थे, उनके मन में भी आपके लिए प्यार आ रहा है। एक से ज्यादा लेडीज की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, एक से ज्यादा मेल की पर्सन की वजह से, एक से ज्यादा फीमेल पर्सन की वजह से रिश्ते यहाँ खराब हुए हैं। थर्ड पार्टी काफी स्ट्रांग यहाँ पे नजर आ रहा है। आप थर्ड पार्टी को छोड़िए, अपने पर्सन को छोड़िए, आपको अपने पर्सन से भी इंटरेस्ट हटने लगेगा जब आपकी फ्रेंडशिप अच्छी होगी, आपका कैरियर अच्छा होगा, आप गुड लुकिंग स्मार्ट जब नजर आएंगे। एक नए तो आप खुद ही, जैसे होता है ना पुराना चीज का बाड़े कचड़े को निकाल के लोग फेंक देते हैं, मतलब तो उस तरह से आप भी करने वाले हैं। तो आप परेशान मत होइए, आप उतनी अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं। अब अगर हम देख लेते हैं यहाँ से, आज हम कहाँ से देखें, रुकिए 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 एक सेकेंड। तो चलिए यूनिवर्स, यहाँ पे जो अच्छी चीजें आ रही है उसके लिए दीजिए, जो बुरे चीज है, जो रो रहे हैं, जो जा रहे हैं, जो उनकी एनर्जी मत दीजिए। अगर हम अपने व्यूवर्स के लिए नई रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें जो न्यू लव, न्यू पर्सन जो बन के आ रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है बताइए, क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ गाइड करें मुझे। तो यहाँ पे कोई बड़ी पुराने आ रहे हैं, पुराने से शुरू हुआ था, तो हमारे चाहने नहीं चाहने से नहीं होता है।
तो यहाँ पे लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, किसी को लग रहा है, तो जिनकी जिनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिनके बीच में ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, नॉर्मली रिलेशनशिप रहा है और चीज़ें क्रिएट हुई है थर्ड पार्टी की वजह से किसी भी चीज़ से, तो वो बात करके चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके दिल में बहुत प्यार आ रहा है। अगर आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिए थे, ऑन ऑफ होते रहते थे, तो अब जो है आपके लाइफ में ठहरना चाहते थे और जो है इवन एवरी मोमेंट स्पेंट विद यू इट्स प्रेसियस फॉर मी। तो अगर आप उनके साथ हर समय गुजारेंगे तो उनके लिए ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे सौभाग्य समय होगा, ऐसा लग रहा है। तो आपके साथ आने वाले समय में सब कुछ जो गुजारना चाहते हैं और जो गुजारे हैं, जो पहले भी गुजारे हैं, तो उनको भी याद कर रहे हैं और आगे जो है जो भी उनकी गलतियां हुई है उसको सुधार के गुजारना भी चाहते हैं। उस तरह से मुझे फ्रीक्वेंसी आ रही है। यहाँ क्या लिखा रहता है वो छोड़िए, जो फ्रीक्वेंसी आती है वो दे देती है। हाँ, तो जो लोग टॉक्सिक पर्सन है उनकी भी एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। जो टॉक्सिक पर्सन है, जो सुधरना नहीं चाहते हैं, जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, वो फेड अप हो गए हैं आपके कंप्लेन से, नेचर से। तो आप लोग भी जो है ना बहुत ज़्यादा कंप्लेन, अगर आपके पर्सन अच्छे हैं तो आप ज़्यादा कंप्लेन उनसे ना करें, अपने आप पे काम करें। कंप्लेन करना छोड़ दें, दूसरों को कंट्रोल करना छोड़ दें, कंप्लेन करना छोड़ दें, अपने आप अक्ल ठिकाने लग जाएगी, ठीक है। डोंट फील कंफर्टेबल विद यू। तो जो ऐसे कंप्लेन करने वाले हैं, जिनको थर्ड पार्टी में दिलचस्पी था, इंटरेस्ट था, कुछ था, वो थोड़ा सा पॉज लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसे लोग थोड़ा पॉज लेना चाहते हैं। घमंडी हैं, अहंकारी हैं, जो जिनके लाइफ में जस्टिस आया है, जिनके लाइफ में जजमेंट आया है, उनकी खोपड़ी घूमी हुई है। सीधी सी पूछे, आपका 360 डिग्री के एंगल में घूमना, एकदम से चेंज हो जाना उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो दो तरह की एनर्जी यहाँ आना शुरू हो गई है। एक जो न्यू लव, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा रिलेशनशिप में होता है वो, और एक बड़ा वाला जो तूफान, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में खराब किए हैं, कैरियर, लाइफ, सब उसकी। तो वो तो लोग तो पूछो मत, नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहते हैं, एनर्जी चोर रहते हैं। तो चलिए एक कार्ड इधर ले लेते हैं, एक कार्ड उधर ले लेते हैं। तो ये नया इधर के लिए ले ली, आई लेट यू टू मेक यू रिलीज माई। तो अगर ये आपको दूर किए थे कोई भी व्यक्ति, तो ये अपना इम्पोर्टेंस बताना चाहते थे। जो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हुआ है, तो कुछ लोग अगर आप उनको ग्रांटेड ले रहे थे तो आपको दूर किए थे। कुछ आपके तरफ से 22 वर्षा भी आ रहा है कि आपने भी उनको दूर किया था, ताकि आपकी अहमियत पता चले। तो जिनको जहाँ पे जितना रेजोनेट करे ले, यहाँ पे आपकी भी एनर्जी मुझे आ रही है कि आपने भी अपने पर्सन को दूर किया था, कि आपकी जो अहमियत है उनको पता चले। तो जिन लोगों ने भी अहमियत नहीं समझे हैं वो समझ रहे हैं। तो आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। तो अभी बिल्कुल सेम फील कर रहे हैं, जैसे मैंने बोली, जो है कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है। तो एक और आ रहा है, तो ये ले लेती हूँ लास्ट। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। तो उनको लगता है कि आपने उनकी फीलिंग्स को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं किया है। तो जो लोग नहीं किए हैं प्लीज कीजिए, क्योंकि करना चाहिए, है ना। जब हम किसी के इंपॉर्टेंस को, फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करेंगे तभी वो आएगा। और जो कर रहे हैं ओवर ड्रामा, जो यहाँ ड्रामा भी आ रहा है, तो जो ड्रामा बाज है उनको जाने दीजिए। वो लोग को तो जान भी दे देंगे तो वो लोग आपके अपने सगे नहीं होंगे, हैं। आई नो मेस्ट, देखिए ड्रामा बोली ना, आ गया एनर्जी। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। तो आई नो आई मेस्ड अप दी रिलेशनशिप। तो जो लोग ड्रामा किए हैं और सोच रहे हैं कि आप उनको ध्यान दें, आप उनको अंडरस्टैंड करें, आप उनके फीलिंग्स को समझें, तो आपको उनको ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी है। तो देखिए दोनों तरह से आ गया है। आप लोग अपनी अपनी एनर्जी को उठा लें और हमेशा जो है कुछ अब इनका ड्रामा खत्म हो रहा है। अब इनका ड्रामा खत्म हो रहा है। अब ये बताना चाहते हैं कि आई एम विद यू नो मैटर्स व्हाट्स एवर इट इज। तो यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये आ रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ बस खत्म करो और जो है चीज़ों को सुधारो और आना चाहते हैं। तो दो तरह की यहाँ पे ये एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। जो लोग ड्रामा कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, आपका अटेंशन लेना चाहते हैं, सॉरी बोलना नहीं चाहते हैं, जल्दी से लाइफ में आना नहीं चाहते हैं, मेहनत नहीं डालना चाहते, एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं, उन लोगों की हालत ख़राब है। उन लोग चुपके चुपके काम कर रहे हैं। कहाँ गया, देखिए छुपके छुपके काम कर रहे हैं। तो जो आपने काम किया है,
चीज़ों को सुधारा है, कुछ किए हैं, अब चुपके चुपके काम कर रहे हैं और बता नहीं रहे हैं, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और हमेशा खुश रहें, माहौल खुश रखें, आप अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे तो आप हर चीज़ अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। खुद के लिए पॉजिटिव रहिए, दूसरों के लिए नहीं, ठीक है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू।